नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ सपना शुक्ला। ये सवाल हमेशा एक दूसरे से पूछे जाते हैं पॉलिटिकल पार्टीज में, जब भी कोई प्रदर्शन हो या कोई ऐसी बात जो सामने वाली सत्ता को अच्छी ना लग रही हो। क्या कोई विदेशी ताकत है जो फंडिंग कर रही है? क्या बाहर से फंडिंग की जा रही है? इसीलिए ऐसी आवाजें मुखर हो जाती हैं। अब जब एक बिल आ रहा है तो उसके बाद विपक्ष ये कह रहा है कि क्या आप एनजीओ पर पूरी तरीके से उनका दाना पानी बंद करना चाह रहे हैं, उनका कंट्रोल चाह रहे हैं। जी हाँ, एक बिल की अब हम बात करेंगे जो कि इस सत्र में पटल पर रखा जाएगा। कुछ बड़े बदलाव उसके भीतर होने जा रहे हैं। मॉनसून सत्र चल रहा है, आप सब जानते हैं, ये आखिरी हफ्ता है इस सत्र का। ऐसे में केंद्र सरकार पूरी कोशिश में है कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्ट यानी कि एफसीआरए बिल संसद में पास हो जाए। इस बिल पर चर्चा के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी सदन में मौजूद रह सकते हैं, लेकिन इन सब के बीच में विपक्ष ने इसका विरोध करना जरूर शुरू कर दिया है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने तो साफ साफ कह दिया कि कांग्रेस विदेशी अंशदान यानी कि विनियम संशोधन विधेयक का विरोध करेगी और सोमवार को विपक्षी दलों के यानी कि आज विपक्षी दलों के जो फ्लोर नेता हैं उनकी बैठक में भी इस मुद्दे पर चर्चा की जाएगी। और इसीलिए कांग्रेस ने व्हिप जारी किया है 10, 11 और 12 तारीख के लिए। आप सबसे पहले तो यह समझिए कि एफसीआरए है क्या, इस टर्म का मतलब क्या है। एफसीआरए बिल यानी कि विदेशी अंशदान संशोधन विधेयक भारत में विदेशोों से मिलने वाले चंदे या आर्थिक सहायता को नियंत्रण और पारदर्शी बनाने वाला ये एक कानून है। मूल एफसीआरए कानून साल 1976 में लाया गया था इंदिरा गांधी की सरकार में, और उस समय की कांग्रेस सरकार द्वारा लाया गया, जिसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना था कि विदेशी धन से देश के जो आंतरिक मामले हैं, संस्थाएं हैं, उनका कोई गलत प्रभाव न पड़े। क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया, जो एनजीओज होते हैं या जो ऐसे संगठन होते हैं, उनको बाहर से फंडिंग मिलती है, फिर वो कुछ ऐसे मुद्दे उठाएंगे, फिर उनके बाद उन पर कामकाज होगा। इसीलिए कहा गया कि भाई इनको हमें नियंत्रण में रखना बहुत जरूरी है। इसीलिए ये एफसीआरए बिल 1976 में पहली बार लाया गया। अब इस बार के एफसीआरए बिल में संशोधन क्या होने जा रहा है, क्या अमेंडमेंट, क्या बदलाव होने जा रहा है? तो इस बार के एफसीआरए बिल में एक तय अथॉरिटी बनाने का प्रस्ताव है। एक अलग बॉडी बन जाएगी, एक अलग अथॉरिटी बना दी जाएगी। अगर किसी संस्था का एफसीआरए रजिस्ट्रेशन रद्द हो जाता है, सरेंडर कर दिया जाता है या उसकी समय सीमा खत्म हो जाती है, तो ये अथॉरिटी विदेशी चंदे का कंट्रोल अपने हाथ में ले लेगी। ऐसे विदेशी फंड से बनाई गई संपत्तियां शुरू में तय अथॉरिटी के कंट्रोल में रहेंगी। अभी फिलहाल कोई ऐसी अथॉरिटी नहीं है, लेकिन अगर ये बिल पास हो जाता है दोनों सदनों से, तो एक अथॉरिटी, एक बॉडी ऐसी अलग बना दी जाएगी। अगर इसके बाद भी संस्था तय समय के अंदर अपना रजिस्ट्रेशन दोबारा हासिल नहीं कर पाती है, तो बाद में इन संपत्तियों को पूरी तरह से ट्रांसफर किया जा सकता है। जरूरत पड़ती है तो अथॉरिटी के पास संपत्तियों को मैनेज करने या ऐसी संस्थाओं की गतिविधियों पर नजर रखने का अधिकार भी होगा। अब एफसीआरए बिल का विरोध क्यों हो रहा है, क्यों कांग्रेस समेत कुछ विपक्षी दल हैं विरोध कर रहे हैं? तो एफसीआरए बिल के 3 सेक्शन पर विवाद बना हुआ है। इनमें सेक्शन 14B, सेक्शन 16A, सेक्शन 16B शामिल है। सेक्शन 14B जो एफसीआरए सर्टिफिकेट के खत्म होने की बात करता है, उसमें यह कहा गया है कि अगर कोई संस्था रिन्यूअल के लिए अप्लाई नहीं करता, उसका रिन्यूअल नामंजूर हो जाता है, तो रिन्यू हुए बिना ही सर्टिफिकेट की मियाद जो है वो खत्म हो जाती है, तो सर्टिफिकेट को खत्म माना जाएगा। सेक्शन 16A में प्रस्ताव है कि जिस संस्था का सर्टिफिकेशन खत्म हो गया, उसे जो विदेशी फंड मिला है, उसकी संपत्तियां एक निर्धारित अथॉरिटी के अधिकार में आ जाएंगी। अभी ऐसा कुछ नहीं है, यानी इस तरह की संपत्ति पर निर्धारित अथॉरिटी का कंट्रोल हो जाएगा। विवाद का तीसरा जो बड़ा सेक्शन है जिस पर विवाद है, वो है 16B, जो पुराने कानून के तहत पहले से ही किसी अथॉरिटी के अधिकार में आ चुकी संपत्तियों पर नए नियम के लागू करने की इजाजत देता है। इससे उन संस्थाओं पर बुरा असर पड़ने का डर है जिनका एफसीआरए रजिस्ट्रेशन सालों पहले ही खत्म हो गया था, लेकिन वो अब घरेलू फंड से ही काम चला रही हैं। विपक्ष एफसीआरए बिल के खिलाफ आखिर क्यों है? तो कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ये कहते हैं कि एफसीआरए बिल पूरी तरह से असंवैधानिक है। उन्होंने आशंका जाहिर की है कि इस नए कानून से एनजीओ और कम्युनिटी ग्रुप्स, खासकर अल्पसंख्यकों द्वारा चलाए जा रहे संगठनों को नुकसान हो सकता है। उन्होंने इस संगठन, खासकर केरल में ईसाई समूहों को डराने और उन पर नियंत्रण करने की जानबूझकर कोशिश को बताया है। इसीलिए कांग्रेस ये कोशिश कर रही है कि ये दिखाया जा सके कि एफसीआरए बिल
ईसाई धर्म के विरोध में है। लगातार ये मुद्दा उठाया जा रहा है और यहाँ ये बात भी ध्यान में रखने वाली है कि कांग्रेस का अगर बड़ा होल्ड कहीं है तो वो दक्षिण भारत में है। इसीलिए कांग्रेस इस बिल के खिलाफ मुखर होकर खड़ी हुई है 3 दिन के लिए। इसीलिए उसने अपने सभी सांसदों को सदन के भीतर मौजूद रहने का व्हिप जारी किया है और यह भी कहा गया है कि यह बिल स्वैच्छिक और सामाजिक सेवा संगठनों पर शिकंजा कसेगा। हालांकि सरकार का साफ तौर पर कहना है कि अगर कोई विदेशी फंडिंग गलत काम के लिए की जा रही है, उस पर अगर नियंत्रण एक बॉडी के जरिए रखा जा रहा है तो इसमें गलत क्या है। यहां एक बात यह भी ध्यान रखनी होगी कि पहली बार इस बिल को तभी इंट्रोड्यूस किया गया था जब कांग्रेस की सरकार थी। अमेंडमेंट तो 2020 में हुआ, बड़ा अमेंडमेंट 2026 में होने जा रहा है अगर ये बिल पास हो जाता है तो। अब देखना यह है कि आज कैसा हंगामेदार ये पूरा का पूरा सदन रहने वाला है, क्योंकि अब बहुत कम वक्त बचा है और सरकार के सामने चुनौती है कि अगर अभी पास नहीं कराया तो फिर शीतकालीन सत्र का ही इंतजार करना होगा।